Okay, so now starting with 6.1, the DNA. DNA is a long polymer of deoxyribonucleotides nucleotides. The length of the DNA is usually defined as a number of nucleotides or a pair of nucleotide referred to as a base pairs present in it. This also is the characteristics of an organism. For example, a bacteriophage known as 5 into 10 into 174 has 5386 nucleotides. Bacteriophage lambda has 48502 base pairs. Escherichia coli has 4.6 into 10 raised to the power 6 base pair, and haploid content of human DNA is 3.3 into 10 raised to the power 9 base pair. And now let us discuss the structure of such a लॉन्ग पॉलीमर. ओके, सो इसकी एक्सप्लेनेशन अगर देखें तो प्रिटी सिंपल. पहली लाइन से ही आपको पता चल जा रहा है कि लॉन्ग पॉलीमर होता है डीएनए किसका, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का, राइट. एंड अगर आपको लेंथ पता करनी है डीएनए की, सो इट इज़ अगेन वेरी ऑब्वियस कि कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है उन्हें गिन लो, बिकॉज न्यूक्लियोटाइड आपका बहुत छोटा यूनिट है, कितने नंबर हैं उससे आपकी लेंथ पता चल जाएगी, राइट. एंड पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज नोन एज बेस पेयर, सिंपल एज दैट. अब आपका इस पर्टिकुलर पैराग्राफ से जो एक दिमाग हिला देने वाला क्वेश्चन होता है दैट इज ऑब्जेक्टिव टाइप जो आता है मैचिंग करने के लिए, राइट. मैच द फॉलोइंग की फॉर्म में, एंड वहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाते हो. सो सी, ह्यूमन का जो डीएनए का कंटेंट है वो तो टिप्स पे होना चाहिए, राइट. सो हैप्लॉइड कंटेंट 3.3 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर है, तो डिप्लॉयड कंटेंट जो है वो 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर है, राइट. इसके लिए कोई ट्रिक नहीं इस्तेमाल होगी. वाइल कमिंग टू इकोलाई, इकोलाई इस पूरी बुक में बहुत बार यूज़ होता है. सो हम उसको इतनी बार यूज़ होने के लिए हम उसको अपने क्रोमोसोम नंबर का नंबर दे देते हैं, लाइक 46 क्रोमोसोम, राइट. सो 4.6 इंटू 10⁻⁶ बेस पेयर, राइट. 4.6 आ रहा है एंड 10⁻⁶ आ रहा है, तो इतना आपको याद रहना चाहिए. ओके, सो ह्यूमन डीएनए का कंटेंट क्लियर है 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर, एंड इकोलाई का भी क्लियर है 4.6 इंटू 10⁻⁶ बेस पेयर. हमने सिर्फ नंबर दे दिया और हमें 46 याद रहना चाहिए क्योंकि वो हमारा दैट इज़ ह्यूमंस का क्रोमोसोम नंबर है, राइट. उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास बैक्टीरियोफेज. तो ये दो हैं और इन दोनों में हमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर देते हैं. सो सी, पहला का जो नाम है वो आपको नंबर वैल्यू में दे रखा है, एंड आगे जो है वो फेज डिफरेंस के लिए जो आपका स्ट्रक्चर यूज़ होता है, राइट. सो सॉरी, सिंबल यूज़ होता है, तो इसको 5 ज़्यादातर पढ़ते हैं आप लोग. तो 5 की साउंड आ रही है, राइट. सो 5 3 8 6. सो हाउ कम यू आर गोइंग टू रिमेंबर दिस? सी, 5 साउंड से पता चल गया आपको 5 है, ठीक है. एंड ये न्यूमेरिकल वाले का जो है 5 लिखा हुआ है, तो 5 साउंड से पता चल गया. दूसरी चीज़, दूसरा टर्म जो है 3 है एंड अगला टर्म 8 है. सो हाउ कम यू आर गोइंग टू रिमेंबर दिस? सी, 3 को अगर मीन्स ये एक बहुत सड़ा हुआ वी कैन से मीन्स पकाऊ सा जोक है कि अगर आप 2 बार 3 को मिरर इमेज करके जोड़ते हैं तो 8 बन जाता है, राइट. तो यहाँ पर उसको आप लगा सकते हो. वाई सो? बिकॉज 5 8 3 6 भी दिया जाता है, बट आपको वो नहीं करना है. 5 3 एंड देन उसके बाद मिरर इमेज लगाई तो 8 आ गया एंड देन 6. ओके, सो 5 3 8 6 न्यूक्लियोटाइड होते हैं 5 इंटू 174 बैक्टीरियोफेज में. कमिंग नेक्स्ट विल बी बैक्टीरियोफेज लैम्डा. सो यहाँ पर लैम्डा क्या होता है? लैम्डा होता है आपका वेवलेंथ, एंड वो एंगस्ट्रॉन्स में पाया जाता है, इंस लाइक लिखा जाता है फिजिक्स में घूमे तो, राइट. सो पर्टिकुलरली कहने का मतलब ये है कि उसकी जो लाइन होगी, लाइक जो आंसर आता है जब भी वेवलेंथ पता करते हैं तो खूब सारे डिजिट का होता है. सो आपकी जो मैच दी फॉलोइंग है उसमें जो खूब सारे डिजिट में पाया जा रहा होगा वो आपका बैक्टीरियोफेज लैम्डा होगा, राइट. तो यहाँ पे 5 को प्रेफरेंस नहीं दी जा रही है, ओके. यहाँ पे 4 को दी जा रही है, देन 48502. ओके, अब यहाँ पे गड़बड़ क्या की जाती है? 45802 भी दिया जाता है, एंड आपको 4 नेम्स दिए जाएंगे एंड 5 मैच करने के लिए दिए जाएंगे, एंड आप कंफ्यूज हो जाओगे. सो नो नीड टू कंफ्यूज. सी, यहाँ पर 5 को प्रेफरेंस नहीं दिया जा रहा है क्योंकि 5 को आपने 5 इंटू 174 बैक्टीरियोफेज में दे दिया है, राइट. सो यहाँ पर 5 जो है वो बाद में आएगा, पहले 8 को दे दिया जाएगा, सिंपल एज दैट. सो ह्यूमन कंटेंट 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर. इकोलाई 4.6 इंटू 10⁻⁶ बेस पेयर. ओके, देन बैक्टीरियोफेज लैम्डा 48502 base pairs, right. And bacteriophage 5 into 174 will be 5386 nucleotide. Okay, 5836 न्यूक्लियोटाइड. ओके, सो यहाँ पर आपका ये पर्टिकुलर पैराग्राफ खत्म होता है. अब हम आ जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स में. सो अगेन इट इज़ वेरी सिंपल. अगर हम देखें तो लेट अस रिकैपिचुलेट दिस केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए पॉलीमर चेन, राइट. तो डीएनए और आरएनए की न्यूक्लियोटाइड 3 कंपोनेंट से बना होता है, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर एंड आपका फॉस्फेट ग्रुप. आगे हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में. बाय बाय.